बॉलीवुड के सनी देओल आखिर किस वजह से सरेआम मीडिया पर फट पड़े? ऐसा क्या हुआ कि एक शांत रहने वाले सुपरस्टार बेटे के मुंह से गालियां तक निकल गईं? यह सवाल हर तरफ उठने लगे जब देओल परिवार को एक ऐसा सीक्रेट वीडियो झेलना पड़ा जिसने उनको भीतर तक तोड़कर रख दिया। बॉलीवुड के गलियारों में उस दिन अचानक हलचल मच गई, जैसे किसी ने शोर को एकदम चुप्पी में बदल दिया हो। सनी देओल का गुस्सा यूं भड़केगा किसी ने सोचा भी नहीं था। भीड़ भरे किसी इवेंट में नहीं, बल्कि अपने ही घर की दहलीज पर कैमरों को देखकर सनी ने जो कुछ कहा, उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। कहा जा रहा है कि हालात इतने बिगड़ गए कि बॉलीवुड के सबसे शांत समझे जाने वाले बेटे के मुंह से कड़वे शब्द तक निकल आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, एक सुपरस्टार बेटा आखिर क्यों इस कदर टूट गया? कौन सी झूठी खबर ऐसी थी जिसने पूरे देओल परिवार को चीर कर रख दिया? यह कहानी शुरू होती है धर्मेंद्र जी की तबीयत से। 31 अक्टूबर 2025 को 89 साल के हिमैन धर्म जी को अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराना पड़ा। परिवार ने कहा यह एक सामान्य चेकअप है, लेकिन अंदर की हवा कुछ और कहानी कह रही थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनकी हालत नाजुक है। किसी ने लिखा उन्हें निमोनिया है, किसी ने कहा उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। परिवार पहले ही तनाव में था। सनी, बॉबी अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे। फैंस रात रात भर दुआएं कर रहे थे। देओल परिवार ने सिर्फ एक चीज मांगी थी, प्राइवेसी। लेकिन तभी टीआरपी की भूख या शायद किसी और बदनीयत साजिश ने वह हरकत कर दी जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। अफवाह उड़ाई गई कि धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। जी हां, एक जिंदा लेजेंड को कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने जिंदा होते हुए भी चला गया घोषित कर दिया। यह खबर नहीं, एक चीख थी, एक जख्म था जो सीधे देओल परिवार के दिल पर जा लगा। और इसके बाद जो हुआ वह किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अपने पिता के बारे में ऐसी भयानक झूठी बातें सुनकर सनी देओल का सब्र टूट गया। वह ज्वालामुखी की तरह फट पड़े। यह घटना तब की है जब धर्मेंद्र जी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुके थे। लेकिन घर के बाहर पैपराजी और मीडिया की भीड़ 24 घंटे जमा थी। वायरल वीडियो में सनी अपनी कार से उतरते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं और फिर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आपके घर में भी माँ बाप होंगे, बच्चे होंगे। लेकिन यहां कहानी में एक और ट्विस्ट छुपा हुआ था। सनी का गुस्सा सिर्फ फेक न्यूज पर नहीं था, बल्कि एक लीक हुए प्राइवेट वीडियो पर भी था। किसी ने अस्पताल के अंदर से देओल परिवार का सबसे निजी, सबसे दर्दनाक पल कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर उड़ा दिया था। उस वीडियो में धर्म जी की पहली पत्नी प्रकाश कौर, जो कभी लाइमलाइट में नहीं आती, अपने पति के बेड के पास बैठकर बुरी तरह रो रही थीं। सनी और बॉबी अपनी टूटी हुई मां को सहारा देने में लगे थे। यह सिर्फ प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं था, यह एक परिवार के सबसे कमजोर पल की खुली बोली, एक दर्द की नीलामी थी। और इसी वजह से सनी देओल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। यह वही पल था जब एक बेटे का दिल एकदम से चकनाचूर हो गया। और इसी टूटन में सनी देओल के मुंह से गुस्से में वह कड़वी गाली भी निकल पड़ी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, किस तरह के वीडियो ले रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती? सनी का गुस्सा तो हर किसी ने देखा, लेकिन असली सवाल यह है कि यह सारा जहर घोला किसने? कौन था वो शख्स जिसने धर्मजी जैसे महान कलाकार के बारे में इतनी गंदी अफवाह उड़ा दी? क्या यह महज एक गलती थी? नहीं, यह कोई छोटी सी चूक नहीं थी। यह वह अफवाह थी जिसने आग की तरह पकड़ ली और देश के बड़े बड़े लोग भी इस झांसे में फंस गए। जी हां, जिन चैनलों को जिम्मेदार माना जाता है, जिनको हम लिगेसी मीडिया कहते हैं, उन्होंने भी वही झूठी खबर चला दी। साजिश इतनी गहरी थी कि बॉलीवुड के दिग्गज लेखक जावेद अख्तर जी ने धर्म जी को श्रद्धांजलि तक दे दी। यहां तक कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी शोक जताते हुए ट्वीट कर दिया था। बाद में जैसे ही सच सामने आया, इन सभी को अपने ट्वीट डिलीट करने पड़े। यही है आज की टीआरपी की दौड़, जहां व्यूज और कमाई के नाम पर किसी की मौत को भी मनोरंजन बना दिया जाता है। लेकिन पूरी कहानी सिर्फ फेक न्यूज तक सीमित नहीं थी। असली चोट वो लीक हुआ वीडियो था, वही वीडियो जिसे किसी ने चोरी छिपे अस्पताल के अंदर से रिकॉर्ड किया। आखिर उस बंद कमरे के दर्द को सबके सामने नीलाम किसने किया?
क्या वह कोई अस्पताल का कर्मचारी था या कोई मुलाकात के बहाने आया हुआ व्यक्ति? सनी का गुस्सा तो कैमरे पर दिख गया, लेकिन उस घर की 4 दीवारों के भीतर जो दहशत, जो कुछ हो रहा है, वह बिल्कुल अक्षम्य है। जिम्मेदार चैनल ऐसी झूठी खबरें कैसे फैला सकते हैं? यह बेहद अपमानजनक है। बेटी ईशा देओल ने भी इंस्टाग्राम पर कड़ा संदेश दिया। मीडिया ओवरड्राइव में चला गया है और झूठी खबरें फैला रहा है। मेरे पिता स्थिर हैं, कृपया हमें प्राइवेसी दें। हेमा जी ने बाद में एक इंटरव्यू में वह अनकहा दर्द भी बताया। उन्होंने कहा कि सनी और बॉबी की हालत इतनी खराब थी कि वे रात भर सो नहीं पाए। जो डर दुनिया ने देखा वह अलग था, लेकिन असली घाव तो उस लीक वीडियो में दर्ज था, जहां धर्म जी की पहली पत्नी प्रकाश कौर, जो हमेशा लाइमलाइट से दूर रहती हैं, अपने पति के लिए फूट फूट कर रो रही थीं। इस संकट ने देओल परिवार के दोनों हिस्सों को एक कर दिया था। एक मां प्रकाश कौर अंदर अपने पति के लिए रो रही थीं और दूसरी मां हेमा मालिनी बाहर दुनिया से लड़ रही थीं। देओल परिवार तो अपनी मुश्किल से जूझ रहा था, लेकिन बॉलीवुड की वह फैमिली कहां थी? वह दोस्त कहां थे जो हर अवार्ड शो में हम साथ हैं का नाटक करते हैं? सनी देओल खुद एक इंटरव्यू में कह चुके हैं, बॉलीवुड की दोस्ती नकली होती है। यहां हर कोई गले मिलता है, पाजी पाजी कहता है, लेकिन सब फेक है। तो क्या इस बार भी सब तमाशा देखने में लगे थे? नहीं, इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। बॉलीवुड की खान ट्रिनिटी, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, तीनों सुपरस्टार खुद ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे, लेकिन हॉस्पिटल के नियम इतने कड़े थे कि किसी को भी धर्म जी के कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। परिवार वाले भी सिर्फ खिड़की से ही उन्हें देख पा रहे थे। करण जौहर ने भी सनी देओल के गुस्से का समर्थन किया, मीडिया की हरकत को सर्कस और रिस्पेक्ट का अनादर कहा। सनी की गदर को स्टार अमीषा पटेल ने भी ट्वीट करके कहा, मीडिया को देओल परिवार को अकेला छोड़ देना चाहिए। और कैसे कोई भूल सकता है वीरू की दोस्ती? जैसे ही धर्म जी घर लौटे, 83 साल के अमिताभ बच्चन खुद कार चलाकर अपने वीरू से मिलने पहुंचे। शत्रुघ्न सिन्हा ने बयान दिया, मरें उनके दुश्मन, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं थीं। एक तरफ धर्म जी की हालत की चिंता थी, तो दूसरी तरफ एक और सुपरस्टार की खबर ने फैंस को डरा दिया। हीरो नंबर 1 गोविंदा भी अचानक बीमार होकर अस्पताल पहुंचे। क्या यह इत्तेफाक था कि दो लेजेंड्स एक साथ बीमार पड़े? नहीं, असल वजह कुछ और थी। खुद गोविंदा ने बताया कि उन्होंने ओवर एक्सरसाइज कर दी थी और थकान से पहले ही एहतियातन अस्पताल में भर्ती हो गए। देओल परिवार ने भी एक आधिकारिक बयान जारी किया। श्री धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, उनका इलाज घर पर जारी रहेगा। हम सभी के प्यार, प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के आभारी हैं। लेकिन सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, क्या अपने पिता की झूठी मौत की खबर और अपनी मां प्रकाश कौर के आंसुओं वाले वीडियो के लीक होने पर सनी देओल का गुस्सा जायज था, या एक सुपरस्टार को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए? जवाब जनता ने दिया। जी हां, सोशल मीडिया पर लोगों ने सनी देओल को पूरा सपोर्ट दिया। एक यूजर ने लिखा, सनी का गुस्सा बिल्कुल सही है। दूसरे ने कहा, पैपराजी को सनी को परेशान करना बंद करना चाहिए। जनता ने फैसला सुना दिया। उन्होंने एक बेटे के दर्द और गुस्से को जायज ठहराया है। अब बड़ा सवाल सनी पर नहीं, मीडिया पर उठता है। टीआरपी की यह भूख और कितनी नीचे जाएगी? सनी देओल के रिएक्शन और मीडिया की इस हरकत पर आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।